देश की कोयला राजधानी धनबाद धधक रही है। जमीन के भीतर कोयला में आग लगा है और जमीन के ऊपर पॉलिटिकल रूप से जो गर्मी है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। भाजपा ने ढुल्लू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है और उम्मीदवार के नाम की घोषणा के साथ ही लगातार कई तरह की बातें सामने आ रही है और कई तरह के विवाद भी सामने आ रहे हैं। लगातार कई ऑडियो क्लिप आ रहे हैं और उस ऑडियो क्लिप को लेकर कई मामले भी थाने में दर्ज हो रहे हैं। चुनाव आयोग तक शिकायत पहुंच रहे हैं। अब धनबाद में क्या होगा, क्योंकि झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय ने भी ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज राजधानी रांची में सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ढुल्लू महतो के खिलाफ जितने मामले दर्ज हैं उसकी बाकायदा एक लिस्ट जारी की और कहा कि ढुल्लू महतो सांसद बनने के प्रत्याशी योग्य भी नहीं हैं। हमारे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे हैं। एक एक करके दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले मनोज पांडे से बात करते हैं, जो सरयू राय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहां से आए थे। सरयू राय को क्या दिक्कत है? ढुल्लू महतो को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। लोग कह रहे हैं कि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार शायद धनबाद में कोई स्थानीय मूलवासी वहाँ का प्रत्याशी बना है, तो दिक्कत कहाँ है? सरयू राय का मानना है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के लोगों को दिक्कत है, इसलिए मैं वहाँ पहुँचा। जो आतंक बाघमारा में है, बीसीसीएल के साइडिंग 1 से लेकर साइडिंग 5 तक में है, बोला उस आतंक से तीसरी बार वो विधायक बने हैं। बोले कितने वोट से जीते थे? लगातार उनके खिलाफ कम हो रहा है, मतलब वोटरों का उम्मीद, और कैसे जीते थे वो भी बताना चाहिए उनको। एक ईवीएम को टेक्निकल प्रॉब्लम बता के काउंट नहीं किया, आज तक मामला अदालत में है। और कल तक 49 मामले थे, आज 50 हो गए। कृष्णा अग्रवाल ने एक डाल दिया, कहा इसमें आर्म्स एक्ट, रंगदारी सारे मामले हैं। 4 केस में इनको अलग अलग मामले में 4.5 साल की सज़ा हो चुकी है ढुल्लू महतो को। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जब इन सारे मामलों को जोड़ के अगर पहुंच जाता है 2 साल से अधिक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए कि किसी आदमी को वो योग्य ठहराए कि अयोग्य। और उन्होंने कहा कि इस बात है कि सरयू राय लोकतंत्र में कैसे सब कुछ पाक पवित्र हो, इसी बात को लेकर वो आगे आए हैं सामने। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रत्याशी खड़े होंगे जिन पर अधिक मामले दर्ज हैं, लोग विरोध दर्ज करेंगे, वहाँ सरयू राय खड़े हो जाएंगे। नहीं, जो इनके लिए भी सूटेबल हो जगह है, ऐसा थोड़ी है कि कहीं खड़े हो जाएंगे। संजय पांडे जी बता रहे हैं कि सरयू राय बोल रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने बुलाया और उन पर बहुत मामला दर्ज है, उनके प्रति लोगों का रुझान भी कम हो रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं और बाकायदा पत्र भी लिख रहे हैं ऊपर तक। क्या सरयू राय सिर्फ यही वजह है या सरयू राय अपनी भी ज़मीन धनबाद में तलाश रहे हैं? नहीं, सरयू राय ज़मीन तलाश रहे हैं कि नहीं तलाश रहे हैं उस पर तो हम लोग बातचीत करेंगे ही। मोदी जी जिस तरीके से बनारस जब गए तो पहली दफ़ा उन्होंने बयान दिया कि माँ गंगा ने बुलाया है, उसी तरीके से सरयू राय भी जो है धनबाद जाने से पहले यह आधार बना रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि उन्हें धनबाद की जनता बुला रही है। और उसके पीछे की वजह यह है कि ढुल्लू महतो पे कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि आज एक और मामला दर्ज कराया गया तो वो 50 हो गया। एक तरीके से अर्धशतक लग गया ढुल्लू महतो से संबंधित मुकदमों को अगर देखा जाए तो। लेकिन क्या ये सारे मामले सरयू राय को अभी याद आ रहे हैं तब जबकि उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है? चूँकि जिस विधानसभा में सरयू राय बैठते हैं सदन के अंदर, उसी सदन के अंदर ढुल्लू महतो ही बैठते हैं। पिछले 4-5 सालों में अगर देखा जाए तो ढुल्लू महतो जीत करके आए, वो विधायक बनने योग्य हैं नहीं हैं, वो कैसे विधायक बने हुए हैं, ये सारे सवाल वो सदन के अंदर भी उठा सकते थे या फिर इसके पहले भी उठा सकते थे। देखिए, बात दरअसल ये है कि सरयू राय चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो इसकी कोशिश पहले से भी कर रहे थे कि या तो बीजेपी के तरफ से उनको टिकट मिल जाए चतरा से या धनबाद से, वो संभव नहीं हो पाया। तो एक बातचीत ये आई सामने कि जदयू से जो है चतरा से वो कैंडिडेट हो सकते हैं और इससे संबंधित खबरें जो छपी वो अपने पेज पर भी लगाए। एक तरीके से वो संभावना तलाश रहे थे और इस पूरी प्रयास में थे कि जदयू से जो है उनको एनडीए फोल्डर में जगह मिल जाए और चतरा से वो उम्मीदवार हो जाएं। अब देखिए कि 2-3 चीज़ें हैं। झारखंड में राजपूत जाति से जो 2 सिटिंग एमपी हैं, उनकी टिकट काट करके दूसरे लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। चतरा में जो भूमिहार जाति से आते हैं, कालीचरण सिंह को मौका मिला है।
ढुल्लू महतो जो तेली जाति से आते हैं, वो धनबाद से उनको मौका मिला है। तो अब ऐसे में एक राजपूत समाज के बीच में नाराजगी है। बीजेपी इस नाराजगी का फायदा सरयू राय उठाना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसी नाराजगी को भांप रहे हैं सरयू राय, और वो ये चाहते हैं कि ये जो नाराजगी का जो आलम है राजपूत जाति के लोगों के बीच में, उसको इनकैश धनबाद में कराया जाए और आधार भ्रष्टाचार बने। सरयू राय राजपूत हैं या भूमियार हैं? क्योंकि भूमियार लोग बोलते हैं कि वो भूमियार हैं। दो तरीके की चर्चा है, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि वो राजपूत जाति से ही आते हैं। कुछ लोग उनको भूमियार जाति से भी मानते हैं, जानते हैं। तो अब वो हैं क्या, दरअसल वो खुद बताएंगे। चूँकि चुनाव और जिस तरीके का हमारा सामाजिक व्यवस्था है, उसमें जाहिर सी बात है कि ऐसे मौक़ों पे ये सारे कुछ जो है सार्वजनिक हो ही जाते हैं। तो अब आप देखिए कि आधार वो क्या तलाश रहे हैं। आधार चूँकि अब ये बोल करके तो जाएंगे नहीं कि वो राजपूतों के नेता के तौर पे वो अपने आप को तो पेश करेंगे नहीं, क्योंकि वो अपनी एक छवि जो है भ्रष्टाचार विरोधी चेहरे के तौर पर उन्होंने पेश किया है, और अब तक लोग उनको ऐसे ही देखते हैं। लेकिन अभी वो आधार इसलिए धनबाद में जो बना रहे हैं, जो दो इशू है जो सरयू राय से जुड़ा हुआ है, कि एक तो ढुल्लू महतो के भ्रष्टाचार को वो उठा रहे हैं, और दूसरा आपराधिक मामले को उठा रहे हैं। तो देखिए पूरी की पूरी उनकी जो कोशिश है वो ये है कि इन दोनों को आधार बना करके सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा जो है सामने रखें और चुनाव लड़ सकें। उनका पूरा मन चुनाव लड़ने को है सनी। अब वो भांप रहे हैं कि अगर उनको लगता है कि, बोल रहे हैं कि बिल्ली की गले में घंटी बांधने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, वो तैयार हैं, और अब चाह रहे हैं कि लोग पीछे से जो है जयकारा लगाना शुरू करें, तब जाकर के वो सामने आएंगे और बोलेंगे कि हाँ, मैं सरयू राय धनबाद से चुनाव लड़ करके ढुल्लू महतो के आतंक से यहाँ के लोगों को बचाऊंगा। तो आप देखिए कि इस सरयू राय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना साफ हो गया है कि ढुल्लू महतो के खिलाफ सरयू राय ने मोर्चा खोल दिया है, और लगातार वो धनबाद गए, धनबाद जाकर बयान दिए, और धनबाद से उनको लौट के आने के बाद जिस तरह से एक गैंगस्टर का ऑडियो वायरल हुआ, और ऑडियो में जिस तरह से वो बयान देते हुए दिख रहे हैं, दोनों को, कृष्णा अग्रवाल और सरयू राय दोनों को धमकी देते हुए दिख रहे हैं, उस ऑडियो पर भी सरयू राय ने शिकायत दर्ज कराया है। बाकायदा कृष्णा अग्रवाल ने थाने में मामला दर्ज कराया है, और इधर से ढुल्लू महतो की तरफ से भी एसएसपी, डीजीपी, मुख्य सचिव और चुनाव आयोग तक को भी कहा गया है कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। पांडे जी, आप ये बताइए, संजय बोल रहे हैं कि राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए अभी ढुल्लू महतो पर इस तरह से आक्रमण कर रहे हैं। ढुल्लू महतो को आप बहुत लंबे समय से जान रहे हैं, जेवीएम में बाबूलाल मरांडी ही शायद राजनीति में उन्हें लेकर आए। तो क्या ढुल्लू महतो तब जैसे थे अब जैसे हैं उसमें बहुत बदलाव आया है? और क्या सचमुच में धनबाद के लोग इतने डरे हुए हैं, और इस 50 मामला जो दर्ज है उसका असर धनबाद के वोटरों पर पड़ेगा? वो तो काउंटिंग के दिन पता चलेगा। चर्चा क्या है? चर्चा कुछ नहीं है, हर तरह की चर्चाएं रहती है। कौन सी चर्चा को आपको बढ़ा के दिखाना है, कौन सी चर्चा को घटा के दिखाना है, चर्चा वही होता है। वर्तमान जो परिदृश्य है और जो सच है वो क्या है? अभी सच ये है कि कांग्रेस के पास कोई मजबूत टिकाऊ उम्मीदवार नहीं है, तो वो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। मैंने इनसे, सरयू राय, मैंने कहा कि क्या आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? उन्होंने कहा नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, हमारी पार्टी है, मैं उस पार्टी का संरक्षक हूँ। तो हम बोले आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि, उन्होंने कहा कि हमने नेता जो हैं कांग्रेस के विधायक दल के आलमगीर आलम से भी बात की है कि आप मेरे पार्टी को समर्थन कीजिए। अच्छा, सरयू राय चाह रहे हैं कि जमशेदपुर में जिस तरह से पूरा विपक्ष का समर्थन मिल गया था, उसी तरह यहाँ पर जो है अभी सत्ता में जो लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो चाह रहे हैं। वैसी परिस्थिति बन रही है 2019 विधानसभा के हिसाब से? देखिए, अब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी जब बैठ के निर्णय लेगा कि हाँ वाकई में इनकी भारतीय जनतंत्र मोर्चा को भी अपना अलायंस में हिस्सा देना है, तब उसके बाद ये फैसला हो सकता है। पिछले दिनों विधानसभा के अंदर हेमंत सोरेन और सरयू राय के बीच जो तल्खियां देखने को मिली, सरयू राय कुछ खड़ा होकर बोल रहे थे, या फिर हेमंत सोरेन बोलते बोलते बोले कि ये कागज़ है सरकारी, और सरयू राय की तरफ इशारा करते हुए बोले कि आपको तो सब मिल ही जाता है, आप निकाल ही लीजिएगा। तो ऐसा लगा कि रिश्ता बीच में गड़बड़ाया है, क्योंकि जिस हिसाब से सरयू राय बयान दिए। तो क्या अब पॉलिटिक्स में तो सब कुछ भुलाया जा सकता है हालांकि, लेकिन क्या अब संभव है कि
कांग्रेस, राजद और जेएमएम जो है सरयू राय को समर्थन दे दे? वो तो कह रहे हैं खुलेआम तौर पे कि उन लोगों ने मुझे जमशेदपुर पूर्वी में जिताया है, हमको वहाँ के लोगों ने, वहाँ का बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पे, एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुका दिया है, अभी कुछ बाकी है, मैं वहाँ से खुश हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे ये जिस तरीके से चतरा में काली और यहाँ भस्मासुर धनबाद में लाके दे दी है बीजेपी, तो इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब फैसला उन लोगों को लेना है। बोले कि मैंने अरूप चटर्जी से भी बात किया, मासस वाले बोले, मैंने कांग्रेस से भी बात किया, चूँकि जेएमएम से इसलिए बात नहीं किया क्योंकि वो जेएमएम के खाते में सीट नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी उनसे भी बात करूँगा। मैं हर उस आदमी से बात करूँगा और शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए। आर्थिक रूप का आकलन कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से कोई लोग आएंगे, बोले उस तरीके के लोग आएंगे तो वहाँ पे तैयार होंगे, पार्टियां को ये दिखाना। तो वो कहे ज़रूरत पड़ेगी तो जेएमएम से भी बात करूँगा। और अभी मैं 4 साल तो हेमंत सोरेन के साथ खड़ा रहा, मैंने कई चीज़ों में उनकी मदद की है, लेकिन मैं गुण दोष के आधार पे किसी को नफ़ा नुकसान कराता हूँ। मैंने एक सवाल किया कि क्या मोदी जी जो 400 पार का नारा दिए हैं, आप सरयू राय ये कहना चाहते हैं डट के कि हाँ 400 पार नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में? तो उन्होंने जवाब देखिए कितना तरीके से दिया कि 399 पार कर लें, उनका जो लक्ष्य है, उनका उद्देश्य जो है, जिसकी परिपूर्ति चाहते हैं वो 400 वो हो जाए, लेकिन उसमें धनबाद नहीं हो। मतलब हम मोदी जी के साथ भी हैं, लेकिन धनबाद के मुद्दे पे मोदी जी के साथ नहीं है उम्मीदवार को लेके। यही ट्रिक इन्होंने जमशेदपुर में भी अपनाया था। इसीलिए वहाँ पे आपको देखे होंगे कि कोई भी अपने आप को खुद कहते थे कि मैं प्योर संघी परिवार का हूँ। आज भी मेरे सवाल के जवाब में कहा, बोले मोदी जी किस परिवार से आते हैं वो मुझे नहीं पता, उनका परिवार बहुत बड़ा होता जा रहा है। हम लोग संघ के हैं, संघ के थे और संघ के रहेंगे। एक एकदम सीधा उनका ये है। दूसरा बात कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को लग रहा है कि भैया हमसे बढ़िया उम्मीदवार है कोई, तो उनको खड़ा करे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको समर्थन कर देंगे। इसमें तो कई उम्मीदवार कतार में खड़े हैं। ददई दुबे के नाम की चर्चा है, अनूप सिंह की पत्नी के नाम की चर्चा है, कुमार गौरव के नाम की चर्चा है, पूर्णिमा नीरज सिंह के नाम की चर्चा है, अभी रविंद्र पांडे पिछले दिनों मिल के आए, उनके नाम की चर्चा है। तो ये तो ऐसे उम्मीदवार हैं जो धनबाद की जनता मानती है कि अगर आएंगे तो हम लोग समर्थन कर भी सकते हैं। जमशेदपुर में भी कई लोग थे। सबसे बड़ा बात है कि कौन आगे आ जाता है पहले। इन्होंने दावेदारी अपनी आगे पहले पेश कर दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब जब ये प्रिंस खान जो गैंगस्टर का नाम आ रहा है, कि उसके आतंक के खिलाफ जब सारे व्यवसायी डरे हुए थे, व्हाट्सएप पे फेस टाइम पे फ़ोन करके वो धमकाते थे और पैसा मांगते थे और नहीं देने पे गोली चल जाती थी, तब कृष्णा अग्रवाल ने इसके खिलाफ धरना दिया था। बीजेपी का कोई विधायक सांसद एक चूं से चा नहीं किया। मैं 2 सप्ताह धरना जब बीत गया तब मैं धनबाद गया और कृष्णा अग्रवाल का मैंने धरना तोड़वाया, ये कहते हुए कि मैंने आपकी बात उठाऊंगा। और मैंने किया भी। मैंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लिखकर विधानसभा में नहीं, केंद्र को भेजा है कि जो टूरिस्ट वीज़ा पे दुबई गया है उसका वीज़ा कैंसिल हो और उसको वापस बुलाया जाए और प्रत्यारोपण करके उनका सजा दिलाई जाए। लेकिन आज भी केंद्र सरकार क्या कर रही है वो बताना चाहिए। प्रिंस खान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उस प्रिंस खान से क्या डुल्लू महतो का संबंध है? वो मैंने पूछा ये सवाल कि आप कैसे बोल रहे हैं प्रिंस खान और डुल्लू महतो साथी हैं या सहयोगी हैं या एक दूसरे को जानते हैं? बोले कई एक उदाहरण है। एक जिंक का केस उन्होंने बताया जिसमें एक व्यवसायी को दौड़ा के मारा गया था। उस व्यवसायी ने केस भी किया था डुल्लू महतो के भाई के ऊपर और प्रिंस खान के गुर्गों के ऊपर। बोला उससे एक संबंध इस्टेब्लिश होता है। दूसरा संबंध वो बोले कि दोनों एक साथ जेल में थे और दोनों की प्रगाढ़ मित्रता वहीं से हुई थी। नहीं तो डुल्लू महतो जिस तरीके से वहाँ के एसएसपी के खिलाफ विधानसभा में बोले, वो भी आखिरी टाइम में बोले कि उस समय प्रिंस खान के भी खिलाफ करते, वहाँ धरना प्रदर्शन पे जाते। आखिर वो तो व्यवसायी था ना, धरना दे रहा था, पर बीजेपी क्यों मौन थी? तो इसलिए और बोल रहे हैं कि मेरी अभी तो डुल्लू खुद उस ऑडियो की जांच की मांग कर रहे हैं कि भाई ये कैसे मेरे खिलाफ साजिश हुआ, कैसे मेरा नाम लिया जा रहा है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि प्रिंस खान मुस्लिम है, क्या मुस्लिम होकर बीजेपी को समर्थन करेंगे? देखिए ये सब बातें चलती रहती है। कोई भी जाति किसी का भी 100% नहीं होता, नहीं बिगड़ता है, ठीक है। हाँ, कोई ये सिर्फ मन का वहम है नेताओं का, ठीक है। आप एक बात समझिए,
उनका ये कहना है, मैंने कहा कि आपको तो शुरू से ही धनबाद सीट पे इंटरेस्ट था, क्योंकि आप दामोदर का बहाना बना के वहाँ जाते थे। मैं तो आपको शुरू से जानता हूँ। कहा कि मैं तो दामोदर को साफ करने, जैसे मोदी जी को गंगा बुला सकती है गंगा माँ, तो दामोदर का हमको क्यों नहीं बुला सकती। और मैं 2004 से जा रहा हूँ। कब मैंने बीजेपी में था मैं उतना टिकट कब मांगा, या इस बार किसी को फ़ोन किया हूँ बीजेपी के नेता को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि मैंने टिकट मांगा धनबाद से। नीतीश कुमार की बात है कि नीतीश कुमार, वो भी अखबार में मैंने छपा हुआ देखा, तो नीतीश कुमार से मेरे प्रगाढ़ मित्र हैं और आगे भी अच्छा लगा, हम शेयर कर दिए। हाँ, हम किए। मैंने बोला कि आपकी इच्छा है कि नहीं व्यक्तिगत, तो बोले मैं तन और मन दोनों से तैयार हूँ, बाकी जो मेरे लड़ने से चुनाव नहीं हो जाता। मेरे जो साथ है, सहयोगी है, मतलब जो पार्टी के लोग हैं और वहाँ के लोग, ये लोग अगर तैयार होंगे, उसमें आर्थिक रूप से धन भी लगता है, तो उनके लिए तैयार होंगे, तो हम तैयार हैं वहाँ के लोग। सरयू राय के संबंध बाबूलाल मरांडी से बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक तरफ सरयू राय ढुल्लू महतो का विरोध कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लगातार चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से, और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज सरायकेला में बयान दिया है और कहा है कि ढुल्लू महतो के खिलाफ साजिश हो रही है। तो संजय, सवाल है कि साजिश कौन कर रहा है? क्या सरयू राय साजिश कर रहे हैं? नहीं, सरयू राय साजिश नहीं कर रहे हैं। सरयू राय तो खुले तौर पे विरोध कर रहे हैं और खुले तौर पे साजिश मतलब छुप कर होता है। हाँ, लेकिन अब एक चीज़, चूंकि आप बहुत सालों तक अपराध बीट पे आप काम करते रहे हैं सनी, तो अपराध की जो खबरें होती है, कोई भी घटना होता है, तो उसके बाद देखा जाता है कि इसका फ़ायदा और नुकसान किसको होना है। तो आप ये जो गैंगस्टर प्रिंस खान की जो ऑडियो का जो जिक्र हो रहा है, ऐसे समय में जब चुनाव चल रहा है, ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी तय कर दी गई है, दूसरे तरफ कृष्णा अग्रवाल और सरयू राय ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं, उस वक्त अगर प्रिंस खान का एक ऑडियो आए और उसमें सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल को टारगेट करते हुए और उसी ऑडियो में ढुल्लू महतो का एक तरीके से बचाव करते हुए प्रिंस खान को बोलता हुआ सुना जाए, तो ये जो भी दर्शक देख पाएंगे बाद में या अभी देख रहे हैं, वो ये समझ सकते हैं कि उस ऑडियो का लाभ किसको मिलेगा। क्या उसका लाभ ढुल्लू महतो को मिलेगा या फिर उसका नुकसान मिलेगा। पहले तो टेक्निकली उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जो एक ऑडियो वायरल हुआ, दीपिका पांडे ने कहा कि एआई का सहारा लिया गया। कल जो ऑडियो वायरल हुआ प्रिंस खान का, अभी ढुल्लू महतो ने डीजीपी तक को लेटर लिखा है और कहा है कि पता कीजिए कि ये कौन मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है और कैसे वायरल हुआ। दूसरी बात, आप पुरानी फिल्मों में देखते होंगे कि जब वोटिंग से एक दिन पहले विरोधी टीम के लोग जो है, जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसी का नाम लेकर दूसरे को पीटते थे और कहते थे उसको वोट नहीं दोगे तो मारेंगे, फिर उसके अगेंस्ट वोट हो जाता था। आप कहना चाह रहे हैं कि वो समीकरण भी हो सकता है? नहीं, ये सब होते रहा है और होते रहेगा, आगे भी रहेगा। हम लोग पॉलिटिक्स का नेचर, बिल्कुल हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ढुल्लू महतो के ऊपर आपराधिक मामले हैं, वो 2 मामले में सजा याफ्ता हैं, इसको कोई खारिज तो नहीं कर सकता है, ये सत्य है। लेकिन बात यह है कि अगर भ्रष्टाचार की ही लड़ाई है और ढुल्लू महतो के खिलाफ ही अगर लड़ाई और ढुल्लू महतो से धनबाद को बचाने की ही लड़ाई थी या फिर बाघमारा को बचाने की लड़ाई थी, तो ये लड़ाई पहले क्यों नहीं सरयू राय ने खुले तौर पे की? अब जबकि उनके उम्मीदवारी का अनाउंसमेंट हो गया, तब इस तरीके से वो क्यों बोल रहे हैं? और अब जबकि बाबूलाल मरांडी खुद जो झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब यह बोल दिया है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी और सरयू राय की मित्रता की भी बातचीत होते रहती है खुले तौर पे और लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। पॉलिटिकल स्मार्ट लोग तो यही होता है कि जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारते हैं। इस हिसाब से तो जमशेदपुर में जब रघुवर दास के खिलाफ वो चुनाव लड़े, तो ये भी कहा जा सकता है कि 5 साल सरकार रही, वो मंत्री रहे, मलाई खाए, सरकार अब जाने वाली थी, तो उसके बाद उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़के फिर जीत गए। नहीं, वो सिचुएशन बिल्कुल अलग था सनी। आप और हम जो उसको तुलना कर रहे हैं वो नहीं है। पिछले दफ़ा ये जो बोल रहे थे अभी पांडे जी के इंटरव्यू में सरयू राय की, वो कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं, आलमगीर आलम से बातचीत कर रहे हैं। पिछले दफ़ा कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया था गौरव वल्लभ को। बाद में जो कांग्रेस के साथ रहने वाली जो पार्टियां हैं, वो नैतिक तौर पे सरयू राय को समर्थन ये लोग कर रहे थे, आरजेडी और जेएमएम के लोग। लेकिन वहाँ पे वो सिचुएशन धनबाद में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरयू राय पहले हेमंत सोरेन की सरकार को समर्थन दिए, बाद में एक मोर्चा बनाए, कई मौक़ों पे वो साथ रहे और कई मौक़ों पे खिलाफ रहे। तो ये सारी जो परिस्थितियां रही है, तो वो
अलायंस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए बहुत भरोसेमंद तौर पे नहीं है। और दूसरी बात, अगर उनको अपना कैंडिडेट नहीं देना होगा तो रविंदर पांडे के तौर पे जो है पहले से ही एक ऑलरेडी व्यक्ति है जो कांग्रेस के दरबार तक जा करके वहाँ पे प्रयास में है कि उनको धनबाद से टिकट मिल जाए। तो अभी आप ये देखिए, और जिस तरीके से समर्थन ना केवल बाबूलाल मरांडी का, चूंकि एक दिन पहले तक ये लग रहा था कि ढुल्लू अकेले पड़ गए हैं, अभी बयान आ गया। हाँ, अभी बाबूलाल मरांडी का बयान आ गया है। करमबीर सिंह जो झारखंड बीजेपी के जो संगठन मंत्री हैं वो वहाँ गए और एकदम तकरीबन 11 लाख वोट लाने का लक्ष्य बाकायदा उन्होंने दे करके आए। अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो ढुल्लू महतो के साथ हैं खड़े। कल प्रभारी जा रहे हैं, प्रभारी आएंगे यहाँ पे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो भी उनके भी धनबाद जाने की खबर है। जो जा रहे हैं ये और क्या बैठक करने जा रहे हैं? नहीं, वो उनका अपना दौरा है। अब इसके साथ आप देखिए कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना केवल ढुल्लू महतो के पक्ष में बोला, बाकायदा सरयू राय के पूरा जो सेलेक्टिव अप्रोच है उस पर सवाल खड़ा कर दिया। और बाकायदा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने कहा कि भाई सरयू राय टारगेटेड काम करते हैं, ये भ्रष्टाचार का जो मुहिम है इनके पीछे सिर्फ एक खास वर्ग को और खास करके पिछड़ों को जो है ये टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और उसमें सरयू राय उसका जवाब भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पिछड़ा वर्ग अपना नेता मान रहा है ढुल्लू महतो को, तो पिछले दिनों जो रणधीर वर्मा चौक पे जो लोग धरना पर बैठे थे वो किस जाति से थे? जिनके घर की बिजली और पानी काटी गई वो भी तो पिछड़े जाति से थे। जो पिछड़े जाति के लिए आज तक क्या किया ढुल्लू महतो, और पिछड़ा जाति कैसे ढुल्लू महतो को अपना नेता मान ले? पिछड़ा जाति नेता मानेगा नहीं मानेगा ये सरयू राय के सवाल हैं और ढुल्लू महतो के ऊपर है। सवाल नहीं है, वो जवाब भी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सबसे अधिक किसी को प्रताड़ित ढुल्लू महतो ने किया है तो पिछड़े को ही किया। तो वो ये तो सरयू राय की भी बातचीत को सुनेंगे जो लोग हैं, और ये भी सुनेंगे जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बोल रहा है। सरयू राय ने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति को तो ढुल्लू महतो ने सताया है, और वो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा पिछड़ों को सताए हैं सरयू राय। भ्रष्टाचार के मसले पे हो या फिर आपराधिक मामले को लेकर के हो, सिर्फ और सिर्फ इनको जो ओबीसी लीडर हैं वही दिखाई देते हैं। गिने चुने एक दो अगर छोड़ दें तो दूसरी ज़्यादातर इनके लिस्ट में, फहरिस्त में पिछड़े लोग हैं। आज जो सौदान मोर्चा, अगर सौदान जो मुलवासी मोर्चा है उसने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ढुल्लू महतो के पक्ष में बातें कही। समाज के जो तेली समाज के लोग जाकर के मिले हैं। तो आप ये देखिए कि सरयू राय राजपूतों की नाराजगी को कितना गोलबंद कर पाएंगे वो तो नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। लेकिन एक चीज़ तो है कि ढुल्लू महतो को पिछड़ा दिखा करके, चाहे वो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा हो या फिर खुद ढुल्लू महतो और उनके लोग वैसे प्रोजेक्ट अपने आप को करके, वो तो जरूर, और स्थानीय दिखा करके जो है। पांडे जी से पहले बात कर ले रहे हैं। अब संजय बोल रहे हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, सदान मूलवासी मोर्चा, तेली संघ के लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ढुल्लू महतो से मिल के वो बता रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आपको कुछ हुआ तो हम लोग और जितना जो बाकी सीट है उस पर देख लेंगे और बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। सवाल यहाँ ये है कि क्या सरयू राय के मैदान में आ जाने के बाद और ये बयानबाजी के बाद सिर्फ अगड़ी पिछड़ी नहीं बल्कि बाहरी भीतरी की जो राजनीति अब शुरू हो गई, उससे ढुल्लू को फायदा हो रहा है? देखिए, अगड़ी पिछड़ी सबके अपने अपने तर्क हैं। फायदा किसको होगा वो वोटिंग के दिन पता चले। जैसे मेरा ही सवाल था, मैंने उनसे पूछा कि आपके तो लिस्ट में वही है जो पिछड़ा है, उसको आपने गला दबा दिया। उन्होंने कहा आपको जानकारी कम है, मैंने पहली लड़ाई शुरुआत की जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ। वो कौन थे? बिहार के सीएम थे, जाके देख लीजिए उनका क्या हर्ष हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे स्वजातीय कौन सिंह का नाम लिया, वो थे जो कोऑपरेटिव का किंग कहे जाते थे बिहार में। मैंने उनको हवालात में मिश्रा को उसी केस में कैसे बचाया गया, लालू को कैसे फंसाया गया, ये भी तो सवाल है। नहीं, वो चारा घोटाला वाला में नहीं, उससे पहले का मामले में। और बोल ही रहा है कि गिने चुने कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो इनके फहरिस्त में है, इनके टारगेट पे जो रहे वो पिछड़े समाज के लोग रहे। अब सरयू राय जिस तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके सवाल में भी दम है कि भाई सबसे ज़्यादा पीड़ित तो वही लोग हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या सरयू राय के बातों को लोग सुनते हैं या फिर ढुल्लू के पक्ष में जो बातें की जा रही है उसको। और दूसरी बात, बाबूलाल मरांडी का ये कहना है कि पूर्व एसएसपी जो संजीव कुमार हैं उन्होंने ये साजिश रची है।
बाबूलाल संजीव कुमार का नाम लेकर बोल रहे हैं। हाँ, वो बाकायदा इस बात को कह रहे हैं क्योंकि डुल्लू महतो उनके खिलाफ डट के खड़े थे। लेकिन आप जब सरयू राय से पूछे कि बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि डुल्लू महतो के खिलाफ साजिश हो रही है, उनका क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि बाबूलाल को बहुत सारी चीज़ों पे जवाब देना होगा, उन्हीं की पौध हैं ये डुल्लू महतो, और कौन सा मल्टीविटामिन खा के ये बात कह रहे हैं उनको बताना चाहिए। तब तो और भी विटामिन का मतलब मल्टीविटामिन मान लेके इतना दर्शक भी समझदार है, आपको भी समझदार होना सरयू चाहिए। राय बाबूलाल पर भी आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, वो किसी पे नहीं छोड़ते। मोदी पे भी सवाल किया है उन्होंने, ऐसा थोड़ी है। आपको उन्होंने किया था ना, अमित शाह को कहा था कि कौन सी वॉशिंग मशीन है भैया बता दीजिएगा। अगर एक ही लेटर जाता है, आज भी हेमंत सोरेन के मामले में वो बार बार इस बात को कहते हैं कि अवैध उत्खनन क्या 19 से शुरू हुआ, उससे पहले शुरू हुआ। कहलगांव में रेक लोडिंग हो रही थी, तो वो सब जांच क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, सबके पास अपना अपना तर्क होता है। यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूँगा। ठीक है कि सरयू राय किसी को नहीं छोड़ते हैं और बहुत इनका भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का एक इनका अपना ये भी है, हाँ, मादा है, और ये लड़ते भी रहे हैं। लेकिन इन्हीं सरयू राय से जो किताब लिख चुके और बाकायदा भ्रष्टाचार का उजागर भी किया मधुकोड़ा से संबंधित, थोड़े दिनों पहले, और ये जब बजट सत्र चल रहा था उस दौरान मैंने इंटरव्यू किया, क्योंकि उसी दौरान मधुकोड़ा बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे अपनी पत्नी गीता कोड़ा को लेकर के, जो चाईबासा से सांसद निवर्तमान सांसद हैं और चुनाव भी लड़ रही हैं अब बीजेपी से। पिछली दफ़ा वो कांग्रेस के टिकट पे लड़ी। उनसे जब मैंने कहा कि आप इसको कैसे देखते हैं, चूँकि ये बीजेपी में तो है नहीं कि इनको कोई डर था कि वो ये अपना बात रखने से हिचकते, लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां रहती हैं सरयू राय की कि ये भी देखते हैं, समय देखते हैं बयान देने से पहले। उस समय उन्होंने, जब मैंने पूछा कि भाई मधुकोड़ा ज्वाइन कर रहे हैं, वो मधुकोड़ा जिनके खिलाफ आपने भ्रष्टाचार का उजागर किया, इसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी में वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी पत्नी ज्वाइन कर रही हैं। तो वो बोले कि अब हो सकता है कि अब कमिटमेंट वो किए होंगे मधुकोड़ा कि अब आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये कौन सा जवाब है? वो सरयू राय किस उम्मीद से थे जिसके कारण वो ऐसे मौक़ों पे भी बीजेपी पे बोलने पे चूक रहे थे? अगर आपकी सिर्फ यही पहचान है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो उस वक्त भी इनको खुल करके बोलना चाहिए था। तो मनोस्थिति है उनकी, क्या बोलेंगे। अब सरयू राय एक ही टाइम में एक ही मुंह से हाँ और ना दोनों बोलते हैं। अब आपको समझना है कि उसका अर्थ कैसे लगा लेंगे। वो कहते हैं मैं गुण और दोष के आधार पर किसी को समर्थन या विरोध करता हूँ। बोले आप, हम बोले कि आप पिछड़ा विरोधी हैं। 100 उदाहरण है मेरे पास। कहे कि हाँ, इसीलिए मैं मनीष जायसवाल के खिलाफ जाके झंडा बुलंद कर रहा हूँ, इसीलिए संजय सेठ के खिलाफ मैं झंडा बुलंद कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बिना बीजेपी में रहे बीजेपी लोगों को मैंने वोट। आपने उनसे पूछा नहीं कि आपने ना रांची से लड़ने की इच्छा जताई थी, ना हजारीबाग से लड़ने की इच्छा जताई थी? आप जहाँ से इच्छा जता रहे हैं उसी के खिलाफ ना बोले। नहीं, बोले मैं ओबीसी विरोधी कैसे हूँ? अगर होता तो वहाँ पे भी फॉरवर्ड का टिकट कटा था ना, मैं तो जाता। वहाँ पे वो आधार नहीं बना पाते ना, जो आवरण जो सरयू राय ओढ़े हुए हैं और जो उनका एक पहचान है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ते हैं, तो वो एक आधार बना रहे हैं ना। लेकिन वो ये खुल करके नहीं बोल रहे हैं कि भाई राजपूतों की नाराजगी को हमको अब कैश कराना है, अब हमको टिकट मिला नहीं। हम ये भी सवाल पूछे कि आप राजपूत का झंडा बदर कर रहे हैं, मतलब उनका। बोले कि इससे पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हर दल को, हर समाज को नहीं दे सकती। अगर ये नहीं दिए तो कोई दूसरा दे दे, किसने रोका है? और इससे पहले भी जब भूमिहारों को टिकट नहीं मिलता था तो उन्होंने क्या आंदोलन किया था? क्या हर कोई एक ही आदमी मलाई खाएगा क्या? अगर यही आप ये कह रहे हैं, बोले हाँ, बोले कि ये क्या है, ये मानसिकता है। बोले वो फीड करके आप तक सवाल पहुंचाते हैं और आप हमसे सवाल ले रहे हैं। मैं कभी भी जाति पाति का राजनीति नहीं करता, मैं जमात की राजनीति करता हूं। और आज उन्होंने खुल के कहा कि हाँ, हम मोदी के समर्थक हैं, मतलब संघ के समर्थक हैं और हम रहेंगे। ये दरअसल नया ट्रेंड हो गया है। जितने लोगों को बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ बोलना होता है, वो मोदी को छोड़ के उसके बाद सबको बोलते हैं, ताकि एक स्पेस बचा रहे। स्पेस नहीं, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ हिंदू वोटर ज़्यादा है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि सरयू राय एक ऐसे लीडर के तौर पे उभरेंगे कि बीजेपी का एक बड़ा वर्ग जो बीजेपी से नाराज है, उसका वोट सरयू राय सोचेंगे कि आ जाए, और बाकी विपक्ष वाला तो वोट मेरे पास है ही। अगर इन लोगों ने साथ दे दिया तो वो जीत के करीब पहुंच जाएंगे। सरयू राय का ये पूरा प्रकरण सरयू राय को तो चर्चा में लाया,
लेकिन लग रहा है कि ढुल्लू महतो को भी काफ़ी चर्चा में ला दिया। और मुझे नहीं लगता कि ढुल्लू महतो जो बाघमारा से विधायक हैं, इतना बहुत कुछ लोग जानते थे उनके बारे में। आज खराबी ही ज़्यादातर चर्चा में है, तो इसका तो नुकसान कहीं ना कहीं चुनाव में होगा उनको। देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा। आप अगर नेचर देखें मतदाताओं की, तो ऐसा नहीं है कि ढुल्लू महतो पहले वो शख्स हैं जिन पे 50 मामले दर्ज हैं। अभी थोड़ी देर पहले शायद दोपहर या शाम में जो है निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया और बाकायदा उन्होंने कहा कि आज मेरे ऊपर जो है 34वां या 44वां मामला दर्ज हो गया। उनका तो कई मामला खत्म भी हो गया है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कंटिन्यू करने दीजिए। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सन्नी कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके खिलाफ जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है उस पे 250 मामले दर्ज हैं और वो बीजेपी के चीफ हैं वहाँ पे, जहाँ मतलब बीजेपी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, केरल के। आप बिहार चले जाइए, बगल का जो पड़ोसी राज्य है, वहाँ पे ज़्यादातर बाहुबलियों की पत्नियां चुनाव लड़ रही हैं जो सजा याफ्ता हैं। धनबाद का भी नेचर वही रहा है। धनबाद का अगर आप नेचर की अगर बात करें तो वहाँ आप देखिए ना, सिंह मेंशन धनबाद में ही है, रांची में तो है नहीं। रघुकुल धनबाद में ही है। आप गैंग्स ऑफ वासेपुर तो फिल्म बन चुकी है, तो वहाँ तो इस तरीके का जो नेचर के लोग हैं, हालांकि बिल्कुल इस तरीके की अपराध की या फिर भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। सही नहीं है और सरयू राय कुछ गलत भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो टाइमिंग है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल वो दिखा रहा है कि आप एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह जो है आप रोल प्ले कर रहे हैं। आप इसी लड़ाई को अगर आप 6 महीना साल भर पहले भी करते तो आपकी जो पहचान है उससे लोग जुड़ते। आप अगर इसी लड़ाई को विधानसभा में बैठ करके ढुल्लू महतो की तरफ इशारा करके अगर आप बोलते कि ये आदमी सदन के लायक नहीं है, तब लोग मानता कि सरयू राय लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जबकि ठीक है विधायक बन गए लेकिन सांसद बनने लायक नहीं है। ये कौन सी बात हुई? विधायक बन गए, सांसद बनने लायक नहीं? बोले ना कि सांसद प्रत्याशी। वो कह रहे हैं कि बाघमारा की जनता जिस तरीके से त्रस्त है, अब धनबाद की पूरी जनता नहीं चाह रही है त्रस्त होने, तब उन्होंने मुझे बुलाया है। जनता त्रस्त है, इसका मानक क्या है? वैसे तो अगर लोकतंत्र का जो मानक यही है जो पांडे जी बता रहे हैं कि उनका वोटिंग परसेंट कम होते जा रहा है। अरे वोटिंग परसेंटेज कम होते जा रहा है, ये तो आंकड़े को अध्ययन करने की जरूरत है। मैं उतना डिटेल्स में नहीं गया हूं, लेकिन अगर वोट से जीत पाए थे वो दावा कर रहे हैं तो वो सही बोल रहे होंगे। लेकिन बात यह है सनी कि अगर लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में, जहां सब कुछ हार और जीत से ही तय हो रहा है, तो उस स्थिति में तो जनता पसंद कर रही है ढुल्लू महतो को और वो जीत रहे हैं। तो वो एक बात नहीं है। बात है कि दरअसल क्या वाकई में सरयू राय भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर सरयू राय अपनी जगह तलाश रहे हैं, या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर एक जो नाराजगी राजपूत समाज भले ही सामने है, लेकिन एक जो ये कोशिश की जा रही है कि चूंकि स्वर्ण अगर जाति में अगर आप देखेंगे तो राजपूत वोकल जाति में आता है, तो मजबूत सब चीज़ से हैं, धन बल सब चीज़ से मजबूत हैं। तो उनको ये लग रहा है कि क्या बाकी के और जो दूसरे जो लोग हैं, चूंकि एक कन्विंसिंग कास्ट है ना, समाज में कौन क्या तय करेगा, कैसे क्या होगा, ये लोग तय करने के प्रोसेस में रहते हैं। तो सरयू राय को लग रहा है कि एक चांस हो सकता है, चूंकि चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा रही है और वो चूंकि एक बार ऐसा करने में सफल रहे हैं इस प्रयोग में, जमशेदपुर में जहाँ पे वो चुनाव लड़े और देखकर चौंका लगा। हाँ, लेकिन वही परिस्थिति क्या वहाँ भी बनेगी? वो जैसा पांडे जी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि वो तो चुनाव का परिणाम तय करेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक मतलब ये बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अगर सरयू राय चुनाव लड़ते हैं तो ढुल्लू महतो मार्जिन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए परिस्थिति जमशेदपुर की क्या थी? जमशेदपुर में बीजेपी नंबर 1 था, लगातार दीनानाथ पांडे के बाद रघुवर दास जीत रहे थे, वो सीट में कोई नहीं था। दूसरे नंबर पे वहाँ कौन था? जेबीएम था, अभय सिंह थे तीसरे में। हाँ, तो वो वहाँ पे गैप था, ठीक है। लेकिन यहाँ कंबाइंड अगर बात करें पूरे धनबाद लोकसभा की, तो यहाँ कांग्रेस मजबूत है। ये सारा प्रकरण इसलिए चल रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार ना दे और ये लोग कलेक्टिव तौर पे कह दे कि ठीक है सरयू जी लड़ेंगे, तब लड़ेंगे सरयू। हाँ, तब ये मन बनाएंगे। आज के बातचीत से क्या लगा, वो चुनाव लड़ेंगे पूरे उनके कांग्रेस जेएमएम राजद अगर समर्थन नहीं दे तब? नहीं, अब उसके बाद भी कैंडिडेट कौन होगा?
उसके बाद तय करेंगे। उसके बाद तय करेंगे। ददई दुबे हो गए तो तब पता नहीं मुझे, मेरे अनुसार से वो कोई भी कैंडिडेट होगा उसका आकलन करेंगे वह। कहीं नाम के बाद नहीं लड़ सकते हैं। अगर राजपूत आ नहीं, रविंदर पांडे अगर आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि ये सारे लोग एक दूसरे से जो एक है समय हाँ एक समय के सब रहे हैं और बीजेपी में रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के पहले रविंदर पांडे ने जाकर के पीएन सिंह से मिला, उनका समर्थन एक तरीके से लिया, तस्वीरें भी जारी की गई। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। देखिए, दरअसल सरयू राय का चुनाव लड़ने की इच्छा पूरी है और आखिर में वो सिर्फ इसलिए एक गैप क्रिएट कर दे रहे हैं कि भाई अब तन और मन तो है मेरा चुनाव लड़ने का, धन की बात जैसा कि पांडे जी के इंटरव्यू में वो बोले हैं, जैसा पांडे जी बता रहे हैं, तो वो एक ऑप्शन रख रहे हैं। लास्ट में अगर उनको लगेगा कि कोई मजबूत दावेदार आ गया तो ये कह करके वापस हो जाएंगे, बोलेंगे कि हमको उनका मेरा समर्थन प्राप्त है, हम देंगे, हम और मेहनत करेंगे हम भी धनबाद में। नहीं बिल्कुल। और आप जो एक बात अभी बोल रहे थे कि जो राजनीतिक विश्लेषक जो ये बता रहे हैं वो तो दिख रहा है, ढुल्लू महतो आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव, मतलब उन ये जितनी भी नकारात्मकता जो है, आप देखिए हमारा जो देश का नेचर है, संख्या के आधार पर लड़ाई होना है। बिल्कुल संख्या है। हम लोग का जो देश का नेचर भी है वो आप देखिए ना, आप पब्लिक भी जो है ये बोलने लगी है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, ना केवल उनके ढुल्लू महतो की जाति जो तेली समाज से आते हैं उनकी जाति के लोग या फिर पिछड़े जाति में से कुछ लोग, बल्कि ट्राइबल लोग लिख रहे हैं, महतो समाज के लोग लिख रहे हैं और बाकायदा ये लिख रहे हैं कि अब कुछ ज़्यादा ही सरयू राय कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारा जो नेचर है समाज का, कि अगर आप एक चोर को भी अगर आप पकड़ लेते हैं और अगर उस चोर की कोई पिटाई कर रहा हो तो शुरू में तो थोड़ा चलो कि हाँ ठीक है, इसको पीटना जरूरी है, लेकिन जैसे ही लगता है कि अब कुछ ज़्यादा हो रहा है तो सब लोग बोलता है कि आप क्या जान ले लोगे, छोड़ दो, गलती हो गई, इसको थाना में दे दो या फिर छोड़ दो, एक मौका दो इसको। तो इस तरीके का नेचर, आप बार बार एक ही चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। सरयू राय को कायदे से अगर चुनाव लड़ना था, ढुल्लू महतो को संसद नहीं जाने देना था, तो वो एक रणनीति के तहत आगे आकर के वो लड़ते तो ज़्यादा कारगर होता। हालांकि वो वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारे चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव लड़वा चुके हैं, तो हो सकता है कि उनकी रणनीति सफल हो। लेकिन मेरे जैसे, हम जैसे लोग जो बहुत कम अनुभव है जर्नलिज्म में, मात्र 12-13 साल का ही अनुभव हुआ है अभी, लेकिन हम लोग जो देख पा रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये गलत ट्रैक की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर पुराना ही एक जो ट्रैक इनका रहा है जो कई बार सफल हो गया है, लेकिन अब वो फॉर्मेट दिख नहीं रहा है। चूँकि आप देखिए ना, समय बदल रहा है। अब हम लोग जो सोचते थे, अभी जो नया जो 20-21 साल का लड़का है वो दूसरे तरीके से सोच रहा है। हो गया काफी वीडियो, संक्षेप में दोनों जवाब दीजिए कि कांग्रेस कब तक अपना उम्मीदवार वहां उतार सकती है? कांग्रेस का अभी 2 दिन और संभवतः लगेगा। 2 दिन और? हाँ बिल्कुल। कौन हो सकते हैं उम्मीदवार कांग्रेस से? अभी 4 या 5 तारीख को ये डिसाइड करेगी स्क्रीनिंग कमेटी। 2-3 नाम बता दीजिए आप। वही तो आपने बताया ना, आगे चल रहे हैं सबसे। अनूप सिंह की पत्नी रविंदर पांडे, उन्हीं का भाई कुमार गौरव, और पूर्णिमा नहीं है कहीं रेस आया गया, कल खबर आया गया के ऊपर वो शुरू में नो कर दी थी, तो अब पार्टी उस पर विचार नहीं करेगी। ये पूर्णिमा है ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली वो गई हैं। हाँ, वो समीकरण है, महिला वाले भी समीकरण से हैं। इनकार वो कर रही हैं, और जो भी लोग रेस में हैं एक दूसरे से जब बात कर रहे हैं तो एक दूसरे को ये दिलासा दे रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूँ, लेकिन सारे के सारे लोग दिल्ली में हैं। ददाई दुबे भी जो है दिल्ली में जाके टिके हुए हैं। ददाई दुबे बिल्कुल। रविंद्र पांडे आ गए कि वहीं है? रविंदर पांडे संभवतः आ गए हैं या फिर वहीं हैं, मतलब ठोस जानकारी इस बारे में नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, अब धनबाद का सीट काफ़ी दिलचस्प हो गया है तब, जबकि सिर्फ एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई है। दरअसल इसकी चर्चा की शुरुआत तब हुई जब सरयू राय जो विधायक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि धनबाद से भाजपा ने जिन्हें टिकट दिया है वो तय जो है पड़ोसी राज्य के राज्यपाल ने किया। उसके बाद भाजपा के जो लोकसभा प्रभारी हैं धनबाद के, उनके तरफ से रांची के अरगोड़ा थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया गया। वो एफआईआर सरयू राय के खिलाफ नहीं, बल्कि बताया जाता है कि जेएमएम के किसी कार्यकर्ता के ऊपर कराया गया, जिन्होंने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया था कि उसी प्रभारी के जरिए ढुल्लू महतो को टिकट देने के लिए बाबूलाल मरांडी तक पैसे पहुंचे थे। उसके बाद ये मामला जो है झारखंड में सुर्खियों में आ गया। उसके बाद सरयू राय खुलकर सामने आए और लगातार अभी तक बैटिंग कर रहे हैं। जिस दिन एफआईआर हुआ उसी दिन शाम को जो है मारवाड़ी, धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं कृष्णा अग्रवाल, उन्होंने बाबूलाल मरांडी को एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद
ढुल्लू महतो जो खुद उम्मीदवार हैं उन्होंने फ़ोन किया उन्हें और फ़ोन करके उनसे पूछा कि आपने पत्र क्यों लिखा, इससे पहले तो आप कभी पत्र नहीं लिखे थे। उनकी बातचीत करीब 4-5 मिनट की सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उस बातचीत के आधार पर फिर ढुल्लू महतो के खिलाफ माहौल बनने लगा और कहा जाने लगा कि अभी ये चुनाव जीते नहीं हैं और अभी से ये करने लगे हैं, अगर जीत गए तो क्या होगा। लेकिन उसके बाद की जो राजनीति गरमाई है अब वो किस ओर रुख लेती है ये तो आगे पता चलेगा और आगे क्या कुछ अपडेट आएगा हम लोग आगे के वीडियो में बताएंगे। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in